हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहां पे हम फिर से बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एक और इम्पोर्टेंट सवाल के। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट था वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसके बी पार्ट के बारे में, जो कि हाईली और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, 4 नंबर में आता है और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आजा क्वेश्चन। तो देखते हैं हमारे पास क्या है, और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं कंसेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट हम डिस्कस कर रहे थे, जहां पे हम ये डिस्कस कर रहे थे, कंसीडर द इक्वेशन 16k की पावर 1/4 L 3/4 इज 2144 फॉर एन आइसोक्वेंट एट आउटपुट लेवल, जो हमारी फिक्स है 2144, ये हमारा कांस्टेंट आउटपुट लेवल है। तो हमें इसमें दो चीज निकालनी है। पहला पार्ट क्या, यूज इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, ये डेरिवेटिव यूज करना है टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस आइसोक्वेंट। तो हमको बता देता हूं कि स्लोप का मतलब पता है क्या होता है, कि आपको निकालना क्या है, dk अपॉन dl। पहले तो कोई पता होना चाहिए, ये होता है हमारा स्लोप। ठीक है, अभी निकालोगे कैसे, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि मेरे को करना है क्या है, मुझे इससे एक चीज में आ गई कि मुझे कैपिटल का डेरिवेटिव करना है लेबर के रिस्पेक्ट में। तो मुझे इसको बोलते हैं स्लोप, MRTS का। मुझे अब ये निकालना पड़ेगा। अब ये निकालने के लिए मैं इस फंक्शन को यूज करूंगा। इस फंक्शन को यूज करते हैं, कैसे यूज करेंगे, 16k की पावर 1/4 है, ठीक है, और L की पावर 3/4 है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 2144। सबसे पहले वही चीज डेरिवेटिव करना शुरू कर दूंगा। डेरिवेटिव करना शुरू करूंगा, वहां से मैं क्या करूंगा, dk/dl की वैल्यू निकाल लूंगा। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये आती है कि भैया यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक k भी है एक l भी है, मतलब कैपिटल भी है और l लेबर भी है। तो हम कैसे करें डेरिवेटिव, तो भाई इसका हम डेरिवेटिव करने वाले हैं लेबर के रिस्पेक्ट में, और तब हम क्या निकालेंगे वैल्यू, क्योंकि dk/dl का मतलब ही होता है कैपिटल में चेंज लेबर की वजह से, कैपिटल में चेंज विद ड्यू रिस्पेक्ट टू लेबर। तो हम लेबर के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। और यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट रूल जब लगता है जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में होते हैं। मैं वापस याद दिलाता हूं प्रोडक्ट रूल को, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो हम डेरिवेटिव करने के लिए प्रोडक्ट रूल का यूज करते हैं। और यूज कैसे करते हैं, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला यूं का यूं, फिर बीच में प्लस, दूसरे वाले का डेरिवेटिव फिर पहले वाला यूं का यूं। इस प्रकार से हम प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 16 क्या है, कांस्टेंट, मल्टीप्लाई में है, यूं का यूं रहेगा। अब हम करेंगे पहले वाले का डेरिवेटिव, यानी कि k की पावर 1/4 का डेरिवेटिव, ठीक है, और दूसरे वाला मल्टीप्लाई में यूं का यूं, L की पावर 3/4 यूं का यूं, बीच में प्लस, ठीक है। फिर हम करेंगे L की पावर 3/4 का डेरिवेटिव और k की पावर 1/4 यूं का यूं। और जो हमारे पास ये है 2144, ये क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0, अगर उसके पास कोई और वेरिएबल नहीं है तो। क्योंकि अगर कोई वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई में होता है ना, तो फिर वो यूं का में रहता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में हो तो। लेकिन दिक्कत क्या है, कांस्टेंट यहाँ पे ऐसे अकेला पड़ा है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, खत्म भाई इसका डेरिवेटिव। अब ऐसे एक चीज कर सकता हूँ मैं, 16 को वहां फेंक दूंगा, 16 वहां जाके 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 डिवाइड बाय 16 क्या होता है, 0। तो ये हो गया 0, एक और फायदा हो गया, 16 को वहां फेंक दिया। अब मुझे करना है डेरिवेटिव, अब मुझे करना है k की पावर 1/4 का डेरिवेटिव। तो वो हम कैसे करेंगे, फिर से वही x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कभी भी अगर हमें x की पावर n का डेरिवेटिव करना होता है तो हम ऐसे करते हैं, n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। डेरिवेटिव में काफी इंपॉर्टेंट और काफी तुच्छ प्रकार के फॉर्मूले आएंगे जो डेरिवेटिव में यूज करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है, 1/4 उतर के नीचे आएगा, और हम कर रहे हैं डेरिवेटिव L के रिस्पेक्ट में, ये मत भूलना बिल्कुल भी भाई, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे लिख लो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू L लेबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 उतर के नीचे आया। अब k 1/4 और पावर में से 1 कम होता है, तो 1/4 में से 1 का क्या बचेगा, माइनस का 3/4। आप ये बोल दोगे कि भैया माइनस का 3/4 हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे बच गया। अब एक चीज और समझते हैं यहाँ पे, वो क्या, कि यहाँ पे हम एक चीज लिखेंगे, क्या, dk/dl, क्योंकि हमने यहाँ पे कैपिटल का डेरिवेटिव जबरदस्ती करवाया है लेबर के रिस्पेक्ट में। तो क्या आएगा, dk/dl, ठीक है। और अब एक चीज और, L की पावर आप लिखोगे 3/4 यूं का यूं,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बीच में क्या आएगा, फिर से वही प्लस। जब मैं करूँगा l की पावर 3/4 का डेरिवेटिव, ये बहुत सिंपल है, फिर से वही x की पावर n से उतर के नीचे आएगा, 3/4 उतर के नीचे आया, ऊपर एक पावर कम हो गई, 3/4 में से गया 1, तो क्या बचेगा माइनस का 1/4। ठीक है, और k की पावर मल्टीप्लाई में होगा यूं। यहाँ पे आप कुछ भी लिखोगे नहीं ऐसा, क्यों? क्योंकि l का फंक्शन था, डेरिवेटिव भी कैसे हुआ है, l के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 है। कोई दिक्कत है, सोल्व कर लेते हैं इसे। जब सोल्व करेंगे हमें निकालनी क्या है यहाँ पे, dk/dl की वैल्यू। तो देखो dk/dl की वैल्यू निकालनी है, तो dk/dl के मल्टीप्लाई जो है वो इनका लिखा रहने दो। क्या क्या लिखा हुआ है, 1/4 k की पावर माइनस का 3/4 और l की पावर 3/4, यही लिखा हुआ है। इसको उठा के मैंने वहां फेंक दिया, ये वहां जाके माइनस का हो गया। क्या हो गया, माइनस का 3/4, l की पावर माइनस का 1/4 और k की पावर 1/4। कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ कर सकते हैं क्या भाई, dk/dl की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो चीज़ है ना, ये पूरा इसके मल्टीप्लाई में है, नीचे किस में आएगा, डिवाइड में, तो बस डिवाइड में ले जाओ। तो माइनस का 3/4 यूं का यूं, l की पावर माइनस का 1/4, k की पावर भी 1/4, डिवाइड में भेज दो। डिवाइड में भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 k की पावर माइनस का 3/4, ठीक है, और l की पावर भी 3/4, ये आ गया हमारे पास। अब कुछ कट रहा है क्या, मैंने देखा 1/4 से 1/4 हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, कट गया। ठीक है, और k की पावर ये ऊपर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब ध्यान से समझना, जब इस, क्योंकि एक रूल होता है, ये भी समझा देता हूँ, आप लोगों से 7th 8th में पढ़ा होगा कि अगर किसी की पावर नेगेटिव हो, वो 1 के पावर में जाके पॉजिटिव हो जाती है। मतलब अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं ना, तो पावर में सिंबल का फर्क पड़ जाता है। अब यहाँ पावर नेगेटिव है, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और ये पावर ऊपर नेगेटिव है, नीचे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो -3 तो रहेगा हमारे पास यूं का यूं। ठीक है, अब मैं k की पावर 1/4 को यूं का यूं लिखता हूँ, इसको मैं ऊपर भेज देता हूँ, ये 3/4 नेगेटिव है ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो k की पावर 3/4। सेम ऐसे ही नीचे हमारे पास क्या है, l की पावर 3/4, ये नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, l की पावर 1/4, -3 यूं का यूं, बेस सेम पावर ऐड, 1/4 3/4 ऐड करूंगा, नीचे वाला सेम है, 3 + 1 4, 4/4 1 हो जाएगा, तो ऊपर क्या रहेगा, सिर्फ k। ऐसे सेम नीचे जब बात करूंगा तो 3/4 1/4, बेस सेम पावर ऐड। एक रूल होता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है। अब 3/4 में 1/4 जोड़ोगे, सबको जोड़ना आता है यार, इतना तो बच्चों वाला खास सवाल है। नीचे वाला सेम है, 3 + 1 4, 4/4 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, l। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आया आंसर, हमारा फाइनल आंसर ये रहा, -3k/l। और ये है हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन और स्लोप। लेकिन अगर मैं स्लोप की पूरी तरीके से बात करूँ तो स्लोप ये होता है, अगर पहला पार्ट मैं समझाऊं तो MRTS का जो स्लोप होता है ना, MRTS स्लोप बोलते हैं, तो MRTS होता है हमारा मोड, ठीक है, dk/dl। अब मोड एक कमाल का फंक्शन है, एक ऐसा कमाल का फंक्शन जो कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं रहने देता, यानी कि वो नेगेटिव वैल्यू है उसे पॉजिटिव कर देगा। तो आंसर क्या आएगा, 3k/l। ये हमारे पास क्या बनेगा आंसर। तो ये हमारे पास क्या बना, मोड का आंसर। उम्मीद है आपको मोड के आंसर तक भी सब कुछ समझ में आ गया है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। तो 3k/l ये हमारा मोड का आंसर आ गया। तो MRTS का तो ये आंसर हो गया। अब इसका एक और चीज समझते हैं, ठीक है, तो ये हमारा स्लोप हो गया, स्लोप निकल गया। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, इवैल्यूएट द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन MRTS एट k 256L 108। मुझे ये चीज और सोल्व करनी है, तो बस सोल्व कर लेते हैं इसे। तो मुझे अब एक स्पेसिफिक वैल्यू दे दी उसने कि भाई तेरा k जो है वो 256 है और L 108 है। तो सेकंड पार्ट सोल्व कर लेते हैं इसका। तो 3k हमारा कितना है, 256, L हमारे पास कितना है, 108। क्या कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं, पहले 3 से कट रहा है ये। तो 3 की टेबल में 10 तो आता नहीं है, उससे कम 9 आता है 3 पे, 1 रहेगा रिमाइंडर, 18 आएगा 6 पे। अब इसे 4 से काट लेता हूँ, 4 से काटूंगा तो 4 के पहाड़ में 25 नहीं आता, 24 आएगा 6 पे, 16 आएगा 4 पे, 36 आएगा 9 पे। ठीक है, 64/9। तो ये हमारे पास जो है ना वो क्या है, 64/9 सेकेंड पार्ट का आंसर आया, सेकेंड पार्ट का आंसर आया। और ये हमारा है dk/dl की वैल्यू, dk/dl की वैल्यू 64/9। फिर ध्यान रखना dk/dl है ये, वो भी कुछ स्पेसिफिक वैल्यू पे, k 256 है, L 108 है। अब समझते हैं इसका लास्ट पॉइंट, वो क्या, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक मीनिंग ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। क्योंकि हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको सोल्व कर लेते हैं। अगर इसको पॉइंटों में सोल्व करूं तो आपको पता होगा कि 9 की टेबल में 64 तो आता ही है, 63 आता है 7 पे।
ठीक है, 1 रह गया, 0 लूंगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। 10 से कम 9 की टेबल में क्या आता है, 9 ही आता है 1 पे, फिर 1 रहेगा, फिर 0 लूंगा, तो 7.11 अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आएगी। इस बात का मतलब पता है क्या है, देखो ये है क्या, DK अपॉन DL, यानी कि कैपिटल में चेंज लेबर की वजह से। इसका मतलब हम जो है ना, इसका इकोनॉमिक मीनिंग ये है कि हम जो एक फर्म का मालिक है, फिर हम जो है वो एक यूनिट लेबर के लिए, मतलब एक लेबर को इंक्रीज करने के लिए 7 टाइम्स ऑफ कैपिटल को सब्स्टिट्यूट करने को तैयार बैठे हैं। ये मतलब है इसका, मतलब कैपिटल में चेंज लेबर की वजह से कितना है, 7 गुना है। मतलब अगर मैं एक लेबर को एडिशनल बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे इतनी क्वांटिटी में कैपिटल को, इतने टाइम्स कैपिटल को मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा बिजनेस के अंदर, ठीक है, उस फर्म के अंदर। तो वो चीज हो गई इसकी क्या, इकोनॉमिक मीनिंग। तो ध्यान रखना, इकोनॉमिक मीनिंग ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, बाकी एग्जाम में मुझे पता है आप अच्छे से लिख के आओगे, ठीक है। फिर भी कोई बच्चा क्वेरी रेज करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको कमेंट बॉक्स में डिफाइन कर दूंगा, उस कमेंट को पिन भी कर दूंगा, ठीक है, जहां पे मैं आपको डिफाइन कर दूंगा कि थ्योरी की फॉर्म में आपको कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये किस प्रकार से एग्जाम में एक्सप्लेन करके आनी है। तो मैंने आपको जो 2 का B पार्ट है, इसके दोनों पार्ट जो है ना 2 नंबर के थे। फर्स्ट पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि बच्चे यही होते हैं सॉल्व करने में, क्योंकि देखो वैल्यू पुट करना तो काफी आसान था। जो मैंने 256 वैल्यू पुट करी है, 108 वैल्यू पुट करी है, तो काफी इजी थी, मैंने यूं कहीं वैल्यू पुट कर दी, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो मेन था ना वो था ये सॉल्व करना, मेन था ये DK/DL को ये प्रूफ करना कि ये आंसर कैसे आया, ये लेके ना मेन काम था। पुट करना तो भाई छोटे क्लास का बच्चा भी कर लेगा, क्योंकि सिंपल सा K की वैल्यू पुट करनी है, L की वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेट करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मेन के लिए था। दूसरा इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या थी, ये एक मेन टॉपिक था। दोनों मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। फिर भी कोई भी क्वेरी रह गया हो, कोई भी डाउट रह गया हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से नोट्स के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब इसको जो उतारना है वो उतार लें।